तक आपने देखा स्वामी स्वर्गानंद जी का बॉलीवुड की चकाचौंध से पालघर के एक आदिवासी गांव में उनके आश्रम तक का सफर। अब पेश है स्वामी स्वर्गानंद जी से बातचीत का दूसरा अंश। गुरु जी ये बताइए कि जो पालघर है जहाँ पर आपका आश्रम है, हाँ और वो सारा क्षेत्र आदिवासियों का है। जी जी। तो आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्याएं वहाँ पे होती हैं, और नशाखोरी भी वहाँ पर होती है, नशे का काम भी है, और उनके पास पैसा भी नहीं है, जंगल सारे जंगलात है वहाँ पर जो है। तो नशाखोरी ख़त्म करने में या उनको जरा पानी उनके गांव में नहीं होता पानी, उसको मुहैया कराने में आपने वो योगदान किया है। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप उनकी सेवा करते हो गरीब लोगों की, जिन लोगों ने ट्रेन नहीं देखा है, जिन्होंने बसें नहीं देखी है, उन्होंने 100 रुपये का नोट भी नहीं देखा है, और आपने ऐसी जगह जाकर एक आश्रम बनाया है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आप बताइए हमको। आप देखो, जहाँ पे न सरकार की कोई योजना पहुँचती है, ना कोई एनजीओ पहुँचता, एनजीओ लोग करते, तो जिस दिन उनको पानी मिला, ऐसा उनको लगा कि भगवान मिल गया पूरे गांव के लिए, है ना। तो मैं सोचता हूँ ये कहाँ, मैं अपना काम करता हूँ और वो जब पानी पीते हैं तो उनके वो तो मैं भगवान की सेवा समझ के करता हूँ। एक आदमी नशा मुक्त हुआ तो आप मुझे कुछ पैसा देते हैं कोई, तो मैं उसका स्टिकर छपवाता हूँ, और स्टिकर पे क्या है, छोड़ दो नशा सुधरेगी दशा, ऐसे ऐसे नारे लगा के बहुत अच्छी बात स्टिकर चिपकवाते हैं नशा मुक्ति के लिए। कोई उसमें दूसरा सरकार का या गैर सरकार का या अपना पब्लिसिटी के लिए नहीं, उन्हें नशा मुक्त करें और उन्हें एजुकेशन दें, उनके एजुकेशन पे झगड़ा मत करो। और फिर आता है कि धर्म के रास्ते, धर्म मतलब तुम्हारा जो परंपरा है, आदिवासियों की भी अपने संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज, तुम उसी में रहो, लेकिन नशा मुक्त रहो, आगे बढ़ो। ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं, मैं अब मेरा आश्रम लोग सुनते हैं तो सोचते बहुत बड़ा आश्रम होगा, मेरा आश्रम में आप रह नहीं पाएंगे, ऐसे झोपड़ी है, वहीं में रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि अभी आश्रम में तो इन्होंने हवेली बनाई होगी। पैसा मिलता है मेरे पास, मुझे कोई ना कोई मित्र, अच्छा मैं मांगता नहीं हूँ, मैं दक्षिणा नहीं लेता और मैं चंदा नहीं काटता, मेरे पास कोई स्लिप नहीं है। कोई मित्र है, उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो कभी मिले तो कहेगा अच्छा जा रहे, ये कंबल ले लेना, या ये कुछ कर लेना स्कूलिंग के लिए, या पानी टंकी लगाए वो भी किसी ने हेल्प किया, तो ऐसे कर दे। तो मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं नोटबुक्स खरीदता हूँ। मुझे कोई कलम वाले बाबा बोलते हैं उधर, क्योंकि मेरी थैली में 10-20 कलम रहता है। मैं जाता हूँ, क्या कहाँ घूम रहा है, चल बेटा एक कापी ले, पढ़ना है ना, कभी कभी लिखना, क ख ग ऐसे। तो मतलब हमारे पास पैसा आता है तो बिल्डिंग बनाने में या आश्रम बनाने में नहीं, वो रहता है कि 5% आश्रम में बनेगा, 95% पहले सेवा में जाने दो लोगों के। तो भगवान को तो मैं उतरते देखता हूँ, मैंने भगवान को देखा है। लोग कहते भगवान को नहीं देखा, भगवान मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में नहीं है, लेकिन भगवान किसी दीनहीन टूटे हृदय वाले के आंसुओं को पोंछ के देखो, वहाँ उसके पीड़ा में खड़ा होकर देखो, आपको ईश्वर का प्रकटीकरण मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ईश्वर हैं। और आप बोले ना, कलयुग में कंगाल ही कलयुग का कल की अवतार है, एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो जो गरीब दीन दरिद्र हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा भगवान की सेवा है, बिना दिखावे की। अब आपने आज पहली बार, मैं कोई कैमरा और ये सब नहीं, तो मैं तो सेवा परमो धर्मा। अच्छा गुरुजी, मैं एक चीज़ और मैं एक संदेश भी चाहता हूँ कि आप संदेश दें, या अपने बात हो गए कि आज जितने भी महाराज हिंदुस्तान में हैं, हमारे भारत में है, आप मुझे कंट्रोवर्शियल है ज़्यादातर वो जो है, तो उनके आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में ना पड़े वो। हाँ, संतों का अभी छवि बिगड़ी है। मतलब संत तो बहुत अद्भुत जीव होता है पृथ्वी पर, एक भगवान का स्वरूप होता है संत। और भारत में तो संतों की पूजा, मतलब संत का स्थान भगवान को, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर कई जगह वर्णित है हमारे शास्त्रों में। मुझे लगता है कि उसकी मर्यादा बचाए रखनी चाहिए। आपको अगर कोई भगवान मान रहा है तो आप भगवान जैसा रहें भी, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके आचरण, आपकी वाणी। और भगवान कैसा होता है, समदर्शी होता है, भेदभाव वाला नहीं होता।
भगवान ने जितनी चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, सूर्य भगवान है, तो सूर्य रोशनी देते समय ये नहीं देखता ये कौन जात है, वो कौन धर्म का है, अमीर है गरीब, सबको एक समान देखते हैं। उनके माइंड में नहीं है कि ये कैसा है, गंदा आदमी है, वो सब पर एक समान दया कर। तो संत का काम है कि एक दृष्टि से सब पर दया करे, सबको शिक्षा दे। हाँ, सुधार प्रक्रिया में कोई पीछे है, कोई आगे है, वो अलग बात है, लेकिन संत कल्याण ही करेगा, भेदभाव नहीं डालेगा, फूट नहीं डालेगा। यानी कि आपका संदेश ये है, प्रेम बढ़ाएगा। संत महाराजों के लिए ये संदेश है कि जो जनता आप पर विश्वास करती है, जो आस्था है, उसको कायम रखना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। उसकी मर्यादा उसकी को, मर्यादा को बनाकर आपकी रखना। भाषा, आप देखिए एक संत की भाषा, आपकी भाषा से कि कोई चोटिल ना होने पाए, है ना, और आपके शब्दों की एक मर्यादा हो। कई बार लोग लांघ जाते हैं, है ना, तो वो एक मर्यादित शब्द में रहें। और संत की वाणी से तो मतलब पीड़ित आदमी को शांति मिले, आनंद से भर जाए कोई, वो संत है, उद्धार हो जाए, जो दुख भूल जाए। संत को मिलते ही कोई आदमी अपना दुख भूल जाए, संत की शरण में कोई आए तो संत अगर अपना प्रचार भी करे तो ऐसा हो कि लोगों के दुख दरिद्र सचमुच नफरत ना फैले, नफरत, आनंद और प्रेम से, सद्भावना से पूरा देश ये गुलिस्तान खिला रहे, हिंदुस्तान। गुरुजी, हमने जो अपना महानगर मीडिया कनेक्ट जो ग्रुप हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमने इस वजह से बनाया है कि इसको अच्छी खबरें मिले, सच्ची खबरें मिले दर्शकों को, श्रोताओं को जी। ये हमारा उद्देश्य था। ये ऑफिस है हमारा ये, और आप ऑफिस में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं, अभी इसी महीने महानगर मीडिया कनेक्ट ग्रुप का जो हमारा ये ऑफिस है, हमने ये बनाया यहाँ पर जो है, और हमें इस बात की खुशी है, हम प्रसन्न है इस बात से कि गुरुजी हमारे ऑफिस में आए हैं। और सबसे पहला इंटरव्यू स्वामी स्वर्गानंद महाराज जी का यहाँ पे हमने लिया है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब इनके चरण यहाँ पड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो ग्रुप है ये भली बात ही फलेगा फूलेगा और ऊंचाई ऊपर जाएगा। तो गुरुजी हमको ये आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले इंटरव्यू हमने गुरुजी का यहाँ पे ये लिया, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है ये। गुरुजी महाराज को मैं बहुत साल से जानता हूँ, तब ये सन्यासी नहीं थे, विपिन भारत जी के नाम से थे, मुंबई में मेरे को मिलते थे और खूब खाना पीना साथ होता था वहाँ पर जो है, और बहुत अच्छे इंसान है। और जो सत्य का, जो अपने सतमार्ग का भी रास्ता अपनाया है, इसका मुझको मालूम था पहले से ही। और जब भी गुरुजी दिल्ली में आते हैं तो मुझको फ़ोन जरूर करते हैं, मैं भी इनसे मिलने जाता हूँ। और आज हमारे ऑफिस में खुद मिलने के लिए आए हैं, तो हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे ऑफिस में इनके चरण पड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आए, खूब बधाई। हमारा इंटरव्यू हमने लिया है, आपका इंटरव्यू जो है, हम आपका आभारी है। आप ऑफिस में, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। खूब बधाई, खूब बधाई।